जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं फेयरमेंट होटल में हूँ। होटल तो मैंने बुक करवाया था उसका स्विस होटल का, लेकिन स्विस होटल में क्या कर रहे हैं आजकल कि वो ना सारे होटल जितने भी हैं ना अब्राज में, वो इकट्ठे करके तो उसको दे रहे हैं, इकट्ठे करके तो सिर्फ फेयरमेंट में ही कर रहे हैं। अब मैं फेयरमेंट में जाके अपना होटल देखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ होटल कैसा है। ये है फेयरमेंट क्लॉक टावर। अब जब जो मुझे रूम मिला है वो है 24 नंबर है, तो 24 फ्लोर पे 01 है, नहीं 09 है। ये देखें, ये 24 फ्लोर पे 09 नंबर मेरा होटल का रूम है। तो इस वक्त मैं लिफ्ट में हूँ, तो अब मैं आपको जाके अपना होटल दिखाता हूँ कि होटल कैसा है। तो लेट्स सी कि ये होटल कैसा है। ये अब लिफ्ट जो है ना वो 23वें फ्लोर पे आ गई है, इस वक्त 24 फ्लोर पे आ गई। 24 फ्लोर पे मैं अपने रूम में जाके आपको अपने रूम से व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने जो था ना बेसिकली तो मैंने काबा व्यू वाला लिया और बकौल उसके रिसेप्शन पे लड़की थी, उसने कहा जी आपको इंशाल्लाह रूम अच्छा लगेगा और उसकी जो सी है ना वो लोकेशन भी अच्छी लगेगी। 2409 इस साइड पे है, तो हम लोग दिस इज़ 2409। लेट्स सी। चूँकि कोविड है तो हर रूम के ऊपर ये स्टिकर लगा होता है थ्रोफुली डिसइंफेक्टेड। तो पहले उसको रूम को जब कोई छोड़ कर जाता है तो डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर जो है ना नेक्स्ट पर्सन को वो की देते हैं। अब ये मैं रूम में आ गया हूँ। ये मेरा रूम है, आई थिंक इट्स वेरी रीज़नेबल रूम। मैंने लाइट जलाई है, लाइट इसके अंदर रख के ये उसकी है, देखें दिस वन इज़ रूम। ये 2 नाइट्स के लिए जो था ना ये होटल का रूम मुझे पड़ा है तकरीबन 1200 सऊदी रियाल का टैक्स मिला के। तो ये बेसिकली रूम है। अब मैं इसमें से व्यू देखता हूँ कि उसने कोई अच्छा व्यू हमें काबा व्यू दिया है कि नहीं। ये है हमारे पास काबा व्यू विच इज़ गुड व्यू, मतलब यह है कि इट इज़ रीज़नेबल, इतना वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा व्यू है। काबा का सामने काबा नज़र आ रहा है एंड इट्स रियली नाइस वन। आप देखें ये मेरा रूम है, आपको नज़र आ रहा है, और मैं अभी आपको इसमें वॉशरूम भी दिखाता हूँ। थोड़ा रूम जो है ना कंपैरेटिवली नॉर्मल से बड़ा है। तो अब हम इसमें देखते हैं वॉशरूम। ये इसके अंदर वॉशरूम है, बेसिकली ये हैंडीकैप के लिए वो कहता है कि वॉशरूम है, तो ये इसमें इस तरह वो बना हुआ है। एनी हाउ स्टिल दिस इज़ ओके, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस वक्त काबा व्यू वाला कोई और रूम उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये है मेरा। ये 2 सिंगल बेड हैं, इनके बेड जो है ना वो बड़े होते हैं। और ये देखें आप, ये एक टीवी लगा हुआ है और उसके साथ जो है ना 2 सोफ़ा टाइप चेयर्स पड़ी हुई हैं, और उसके अलावा ये इधर से जो है ना वो सामने से वो व्यू नज़र आ रहा है, काबा व्यू। ये रूम है। वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ किचन आइटम पड़ी हुई हैं। पानी है और ग्रीन टी और दूसरी टीज़ हैं, टी मेकर कॉफ़ी मेकर भी पड़ा हुआ है। ये एक है आपके पास लॉकर कुछ लॉन्ड्री के लिए, और ये आयरन है, आयरन स्टैंड भी है। जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लॉक टावर होटल के अंदर। तो ये क्लॉक टावर होटल का जो है ना बेसिकली तो मैंने होटल जो बुक करवाया था वो स्विस होटल में करवाया था, और मुझे जो था ना 1020 रियाल 2 दिन का जो था ना उसका वो रेंट उन्होंने चार्ज किया था। तो ये काबा व्यू वाला मैंने होटल चूज़ किया था। नॉर्मली जो है ना काबा व्यू वाला होटल थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है ना वो कॉस्टली होता है। तो लेकिन आजकल चूँकि मतलब रश नहीं है, लोग नहीं आ रहे, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने सारे के सारे जितने भी होटल हैं ना अबराज के अंदर उन सारों को एक ही होटल में शिफ्ट करा है, दैट इज़ फेयरमाउंट क्लॉक टावर। तो फेयरमाउंट क्लॉक टावर के अंदर जो है वो मुझे रूम मिला। तो ये मेरा ख्याल है कि मुझे अच्छा रूम और एक चीप रूम मिल गया। आई मीन अगर मैं वैसे क्लॉक टावर में बुक करता और इस तरह का इतना बड़ा स्पेशियस रूम जो है ना वो मुझे तकरीबन 2000 रियाल का मिलना था विद टैक्स।
तो ये मुझे टैक्स मिला के तकरीबन 1200-1250 रियाल 2 नाइट्स का पड़ा है, विच इज़ वेरी गुड। आप देखें कितना ज़बरदस्त इधर से व्यू है और नहायत ही अच्छा और कुशादा जो सा ना वो होटल का ये रूम है।
है।